वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग कैन किक इन एनी टाइम, और वीडियो रिवाइज करने के टाइम में भी बार बार बता दिया था कि किसी भी तरह का बुलिशनेस का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऊपर चढ़ता भी है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आएगा, तो मार्केट आने वाले टाइम में नीचे जा सकता है, ऐसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। और अकॉर्डिंगली मार्केट ने डाउनवर्ड मूव दिया, और हम लोगों ने निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बताया हुआ था 24,800 से 850, लगभग वहीं उसी के आसपास आके निफ्टी ने सपोर्ट लेके फ्राइडे को क्लोज दिया है। तो अभी आगे चल के क्या होने वाला है वो डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, डॉलर इंडेक्स जो रेट कट होने के एक्सपेक्टेशन के वजह से कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बट फिर भी मार्केट ऊपर नहीं चल रहा है। उसका दूसरा कारण है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि क्रूड ऑयल जब भी 88 के ऊपर चलता है तो उसका क्रूड का अपसाइड नेगेटिव होता है, क्योंकि चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा। अगेन 88 के नीचे जब आएगा तो क्रूड जितना गिरेगा वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन क्रूड हैज़ एंटर्ड अ न्यू रेंज जो है 50 टू 75। क्रूड का नॉर्मल सी रेंज या कंफर्ट जोन है, जहाँ पे क्रूड का मूवमेंट के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब दैट इज़ अ रीजनेबल प्राइस रेंज फॉर क्रूड, जहाँ पे सिर्फ सप्लाई डिमांड दर्शाया जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्रूड गिरता है, मतलब मार्केट में क्रूड का डिमांड कम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, जिस जिस एंगल में क्रूड का यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे डिमांड्स कम है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्लो डाउन इंडिकेशन देता है। और उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप लोगों ने मार्केट में देखा कि जब डिमांड ना हो क्रूड का तो क्रूड प्राइस गिरेगा। ये जाहिर सी बात है। डिमांड कब नहीं होता है? जब मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, सब कुछ मिला के, क्योंकि क्रूड इज़ द मेन की मटेरियल फॉर एवरी इंडस्ट्री। तो ये कंफर्ट जोन में क्रूड जब तक रहेगा, मतलब 50 टू 75, अभी क्रूड जब भी गिरेगा वो मार्केट के लिए नेगेटिव है, और क्रूड ऊपर जाएगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो क्रूड भी एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और वो ऑलमोस्ट 71 के आसपास आ चुका है। एंड होपफुली आने वाले हफ्ते क्रूड 68 69 के आसपास भी आ सकता है। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो क्रूड में एक डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूड रहेगा, जो मार्केट को भी आगे चल के प्रेशर करेगा नीचे की तरफ में जाने के लिए। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो अभी हम आ जाते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन जो दिया था, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इमीडिएट जो लास्ट रैली है, हम लोग टेक्निकली हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट रैली का रिट्रेसमेंट के हिसाब से अराउंड 45% रिट्रेसमेंट हुआ है निफ्टी का। अभी अगर यहाँ से बाउंस होता है तो किसी भी तरह का, तो निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,870 एंड 980। ठीक है, बट यहाँ पे बुलिश होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि निफ्टी एंड क्रूड दोनों डाउनवर्ड ट्रेंड में है। प्लस अगर डाउनवर्ड साइड में देखेंगे तो निफ्टी का दो इमीडिएट सपोर्ट बनता है, एक 24,727 और दूसरा 24,583। ये 24,583 बहुत की सपोर्ट है, क्योंकि इसको होल्ड करना या ना करने के ऊपर डिपेंड करेगा आगे निफ्टी कितना गिरेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं लार्जर डिग्री में मैंने इसके पहले भी मेंशन करके दिया था, बट मैं एक चीज़ फिर भी रिमाइंड करवा दूंगा कि टेक्निकली यू कैन एक्सप्लेन एवरी मूवमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो प्राइमरीली यहाँ पे वेव 1 2 3 4 ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये जो मूवमेंट था फ्रॉम 6 अगस्त टू पकड़ लीजिए 14 अगस्त, इसको हम वेव बी सी पकड़ेंगे या वेव 1 2 पकड़ेंगे, इसको लेकर मैं कन्फ्यूजन हूँ। अगर ये वेव 1 2 है तो निफ्टी किसी भी हालत में 24,583 को वायलेट नहीं करेगा और वापस प्रीवियस टॉप के तरफ बढ़ेगा। और अगर ये वेव ए बी सी है, देन हम लोग पकड़ेंगे कि ओवरऑल मार्केट
ये लास्ट लेग का रैली कंप्लीट कर चुका है लार्जर डिग्री में, जिसमें अभी हम उसका फर्दर जो लार्जर डिग्री रिट्रेसमेंट लेवल्स है उसको फॉलो करेंगे, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट है अराउंड प्लस माइनस 25,000 के, लेकिन उसके लिए हम लोगों को 24,583 को वायलेट करना या ना करने के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। देखिए क्रूड जहाँ पे है, आने वाले टाइम में क्रूड में सपोर्ट्स आ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 24,583 वायलेट ना करे, और कर भी सकता है। तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली फॉलो करना है। अभी जब तक 24,583 नहीं आता है, हम लोग को किसी भी तरह का बुलिश होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, अराउंड 24,600 हम लोग बुलिश हो सकते हैं विद वेरी माइनर स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि अपसाइड ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, या तो प्रीवियस टॉप तक जाएगा या उससे थोड़ा ऊपर ही जाएगा। मुझे पर्सनली लग रहा है किसी भी हालत में हम लोग 24,500 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे प्लस माइनस लेवल्स। बट अगर 24,583 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो सीधा हम लोग का फास्ट टारगेट बन रहा है अराउंड 23,900 के आसपास, जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है। और अगर स्टैंडर्ड पैटर्न को पकड़ेंगे तो जनरली वेव 4 होगा, वो वेव 4 जनरली 45% के आसपास करेक्ट कर सकता है, तो निफ्टी अराउंड 23,750 से 800 के आसपास आ सकता है आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा बुलिश हो सकते हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ जाएगा। तो यही सिचुएशन है फॉर मंडे। बुलिश होने का कोई जगह नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अराउंड 24,600 हम लोग देखेंगे, अगर सपोर्ट ले रहा है 583 में, तो विथ मिनिमम एंड स्टिक स्टॉप लॉस एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एग्रेसिव होना या ज़्यादा बुलिश होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट लेता भी है 24,600 में, तो यहाँ से वापस 500-600 पॉइंट के रैली के बाद वापस इसको गिरना है। ठीक है, तो उसको फॉलो करके चलिए। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी में देखा जाए, यहाँ पे एक वाइटल सपोर्ट को ब्रेक करके बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे तरफ आ गया है, बट बैंक निफ्टी में अराउंड 50,330 एक सपोर्ट है, जहाँ से एक रिट्रेसिव बाउंस आ सकता है, बट वो बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करता है तो आगे चल के डाउनवर्ड मूवमेंट और नीचे जाएगा, तो हम लोग 5330 को वॉचफुल रहेंगे। उसके बाद 49,940 जो है बैंक निफ्टी का राइजिंग चैनल सपोर्ट लाइन, ये होल्ड करता है कि नहीं, ये भी हम लोगों को देखना है। बट अगर 49,940 ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी का, तो नीचे सीधा 49,650 से 700 एक सपोर्ट है, बट वो काफ़ी वल्नरेबल है, क्योंकि वहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बनने का आसार बनेगा। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी प्लस क्रूड ऑयल, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आगे चल के मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा, जिसमें हम लोग का नीचे के तरफ में मैक्सिमम 23,600 800 तक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 49,650 से 700 तक का एक टारगेट बन सकता है। तो काफ़ी वॉचफुल रहना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। क्रूड ऑयल को फिर से क्लोजली फॉलो, जैसे बीच में मैं बोलता था क्रूड और डॉलर को छोड़ दीजिए, अभी उसमें देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी क्रूड को आपको थॉरोली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब निफ्टी में डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। क्यों? क्रूड ऑयल डाउन में है, मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड कम है, मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम है, मतलब जीडीपी कम है। आप लोग देख सकते हैं कि Q1 का जीडीपी कितना कम आया था, तो क्रूड प्राइस जो इतना गिरा है, तो उसका इम्पैक्ट जीडीपी में भी आपको शो हो गया। तो जाहिर सी बात है, क्रूड अगर आगे चल के $60 या $50 में आएगा, तब जाके जीडीपी आउट डेटा और कम आएगा। तो क्रूड इन एडवांस आप लोगों को बता रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस पोजीशन पे है, उसी हिसाब से मार्केट को भी रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव बात यही है कि एफआईआईज सेलिंग मूड में तो नहीं है, तो वो लोग स्टेबल है, हल्का हल्का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओवरऑल दे आर हैविंग अ बिग लॉन्ग पोजीशन। अभी देखते हैं उसको, अगर अनवाइंड करता है तो नीचे आएगा, तो क्लोजली फॉलो कीजिए। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूज। मुझे तो लग रहा है बैंक निफ्टी 49,650 700 से पहले रुकेगा नहीं।
अगर वहाँ पे भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो तो बात का बात है। तो उस हिसाब से पकड़ेंगे तो निफ्टी में भी हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है, बट फॉर ए चांस हम लोग 24,583 से 600 लेवल को भी क्लोजली फॉलो करेंगे कि वहाँ पे निफ्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में क्या ट्रेंड है आप लोगों को समझा दिया, इसको फॉलो करके चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हम लोग का सजेशन आपको काम आया है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टू।